Let's discuss the exercise today. हमने पिछली वीडियो में एनालिजा एंड द जायंट स्टोरी कवर की थी, तो आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स ट्रू फॉल्स करेंगे. एंड दिस इज पेज नंबर 68 ऑफ योर ऑक्सफोर्ड ग्रेड 3 book. First, true or false is the people were afraid of Hugo because they thought he would take their food and hurt them if they didn't please him. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ट्रू. यस, लोग उससे डरते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Hugo did not know that his voice was too loud to Annalisa till Annalisa told him. तो ह्यूगो को ये बात नहीं पता थी कि लोग उसकी आवाज़ से परेशान हैं, और ये बात उसको एनालिसा ने बताई थी. तो यस, ये भी ट्रू है. नेक्स्ट इज The giant did not feel lonely and sad when the villagers refused to be his friends. तो जायंट दुखी और अकेला फील नहीं करता था जब लोग उसके दोस्त बनने से मना कर देते थे. तो ये गलत है. वो बहुत ही लोनली, बहुत ही अकेला और दुखी महसूस करता था जब लोग उससे बात नहीं करते थे. तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स. Who was cheating the villagers and how? So इसका आंसर बहुत ही इजी है. वॉल्फ था, जो मर्चेंट वॉल्फ, वो चीट कर रहा था विलेजर्स को. तो इसका आंसर होगा वॉल्फ द मर्चेंट वॉज चीटिंग द विलेजर्स. तो उन्होंने हाउ भी पूछा है, कैसे चीट कर रहा था. He used to tell the villagers that the giant has demanded wheat, chicken, sheep and other things and then sent his men to sell these things in the market. तो वो विलेजर्स को क्या कहता था कि जो जायंट है उसने क्या डिमांड किया है, क्या मांगा है. उसने वीट, चिकन और शीप मांगा है और भी कई चीज़ें मांगी है. तो वो ये सारा सामान विलेजर से इकट्ठा करके उस अपने आदमियों को कहता था कि सारे सामान को आप जाओ और जो पास वाला गांव है वहाँ की मार्केट में बेच आओ. तो इस तरह से वो विलेजर्स को चीट कर रहा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द विलेजर्स फाइंड आउट अबाउट द चीट्स विकेडनेस. तो यहाँ पे चीट कौन है? वॉल्फ है. तो वॉल्फ की बात हो रही है कि वॉल्फ की विकेडनेस मीन्स दुष्टता, उसकी बुराई, जो भी वो गलत काम कर रहा था उसके बारे में उनको कैसे पता लगा, कैसे उन्होंने उसको रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़ा. तो इसका आंसर होगा The villagers found out about Wolf's wickedness when Annalisa heard the giant saying that he only wanted villagers' friendship. तो कब ये बात ओपन अप हुई? जब एनालिसा रवीन में गिर गई थी तब उसने सबको निकल के बाहर बताया कि जायंट को तो हमारी दोस्ती चाहिए, वॉल्फ हमसे झूठ बोल रहा है. तब इन लोगों को पता लगा कि वॉल्फ झूठ बोल रहा है. दे सेंड द वीट, चिकन, शीप टू द माउथ ऑफ द केव एज वॉल्फ हैड सेड. तो उन्होंने सारा सामान भेज तो दिया, लेकिन वो देन दे हिड एंड वॉच्ड, छिप के वो देखते रहे कि वॉल्फ अब क्या करेगा. तो हाँ, उनको वॉल्फ को रंगे हाथ पकड़ेंगे. When Wolf ordered his men to go and sell those things in the market, he was caught red-handed. तो जब उसके आदमियों को उसने कहा कि ये सब सामान ले जाओ और बेच दो, तब लोगों ने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया. Question is, Wolf had been cheating the villagers for a very long time. The villagers had suffered greatly because of his wickedness. Do you agree with the punishment given to him? Can you think of ways to make him a better person? तो ये क्वेश्चन क्या है कि वॉल्फ विलेजर्स को बहुत लंबे समय से धोखा दे रहा था. विलेजर्स ने बहुत कुछ सहा उसकी इस बुराई के कारण. डू यू अग्री विद द पनिशमेंट? क्या आपको लगता है जो उसको कैद में लिया गया, उसको प्रिजन में डाला गया, वो पनिशमेंट उसके लिए सही थी या उसको पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए थी? क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं, क्या आप तरीके बता सकते हैं कि वॉल्फ को एक अच्छा, बेहतर इंसान कैसे बनाया जा सकता है? तो ये है क्वेश्चन. तो इसका आंसर क्या होगा? तो डेफिनेटली वी विल से यस कि वॉल्फ को जो पनिशमेंट दी गई है वो सही है, क्योंकि उसने गलत किया है. Yes, the punishment given to Wolf was correct. He should be made to clean the roads of the village every day. He will earn by working hard and this will make him a better person. तो यहाँ पे आप क्या आंसर दे सकते हो कि वॉल्फ को कोई ना कोई उससे काम करवाना चाहिए. उसने कभी काम करके पैसा नहीं कमाया, उसने धोखा करके ही पैसा कमाया है. तो उसको ये सिखाना चाहिए कि खुद काम करो और पैसे कमाओ, और इस तरह से एक हार्ड वर्किंग बेहतर इंसान बनो सोसाइटी के लिए. तो यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ हमने लिखा है शुड बी मेड टू क्लीन द रोड्स ऑफ द विलेज.
तो यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो, जैसे कि ही शुड बी मेड टू हेल्प द जायंट। जायंट की हेल्प कर सकता है वो उसकी फार्मिंग में, या विलेजर्स की फार्मिंग में हेल्प कर सकता है, या रोड्स क्लीन करने में हेल्प कर सकता है, या कुछ भी इस तरह से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो या चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, giants are known to be strong and powerful. The villagers are poor. Now, Hugo the giant is their friend. List 3 ways in which Hugo might help his new friends, the villagers. तो क्वेश्चन क्या है कि जायंट्स जो होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल माने जाते हैं, जो कि वो होते भी हैं। तो जो इनका न्यू दोस्त बना है ह्यूगो द जायंट, ये विलेजर्स की हेल्प कैसे कर सकता है? तो हमें कोई भी 3 तरीके बताने हैं जिससे ह्यूगो विलेजर्स के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये भी आप अपनी तरफ से येस डेफिनेटली आंसर दे सकते हैं। तो कुछ आंसर्स आप इससे हेल्प ले सकते हैं। ही कैन हेल्प द विलेजर्स इन बिल्डिंग रोड्स एंड बिल्डिंग्स। तो जो बड़े बड़े थोड़े से मुश्किल काम है, जहाँ पे वेट वगैरह उठाना है या जोर लगाना है, कुछ इस तरह के काम ह्यूगो उनको हेल्प कर सकता है रोड्स बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में। नेक्स्ट, ही कैन हेल्प देम इन कैरिंग हैवी थिंग्स। डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होते हैं जाइंट्स, तो हैवी चीज़ें उठाने में हेल्प कर सकता है। ही कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रॉबर्स एंड एनिमीज। तो रॉबर्स और एनिमीज, चोर और दुश्मनों से बचाने में ह्यूगो हेल्प कर सकता है। ऑब्वियसली ये उनके उससे डर के भाग जाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये 3 पॉइंट्स शेयर किए आपके साथ। आप इसको चेंज करके कुछ और भी लिख सकते हो। तो ये थे आपके स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स। एक और एक्सरसाइज है, दैट इज पॉइंट नंबर 4, वो भी आई विल टेल यू द आंसर्स नाउ। सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 4 ऑन द सेम पेज। तो क्वेश्चन आंसर्स और ट्रू फॉल्स हमने डिस्कस कर लिए। तो ये क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द राइट रीजन। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं, तो हमने बताना है कि इन वर्ड्स के लिए रीजन क्या है। राइट तो ये विलेजर्स के लिए वर्ड दिए गए हैं, तो हमने बताना है कि विलेजर्स हेल्पफुल क्यों है, क्या रीज़न है, सिंपल क्यों है, क्या रीज़न है। राइट तो पहला वर्ड है हेल्पफुल। तो हमें कैसे पता है स्टोरी से कि विलेजर्स हेल्पफुल हैं? इसका आंसर होगा दे, सेकेंड पॉइंट पे, दे आर हेल्पफुल बिकॉज दे इमीडिएटली रैन डाउन द रवीन टू हेल्प एनालिजा। जब उनको पता लगा एनालिजा वहाँ फंसी हुई है, तो वो सभी फटाफट से भाग के गए उसको बचाने के लिए। सो दिस वे दे आर हेल्पफुल। नेक्स्ट हमने बताना है कि विलेजर्स सिंपल क्यों हैं। वो सिंपल इसीलिए है, जो फर्स्ट पॉइंट है ये इसका आंसर होगा। दे बिलीव वॉट वॉल्फ टेल्स देम इंस्टेड ऑफ चेकिंग इट आउट देमसेल्व्स। तो उन्होंने हमेशा वॉल्फ पे भरोसा कर लिया। उसने जो भी जायंट के बारे में बताया कि जायंट बुरा है, वो आपसे खाने के लिए मांग रहा है सामान, तो उन्होंने उस पर यकीन कर लिया। तो वो इतने सिंपल हैं, तो अपने आप उन्होंने कभी चेक ही नहीं किया। नेक्स्ट इज ओबीडियंट। हमें कैसे पता लगता है विलेजर्स ओबीडियंट है? ओबीडियंट इसीलिए है क्योंकि लास्ट पॉइंट है जो ये होगा इसका आंसर, दे लिसन टू द विलेज चीफ्स ऑर्डर। जो चीफ था, हेड था, इनका लीडर था, उसकी इन्होंने सभी बातें मानी। नेक्स्ट इज फ्रेंडली। विलेजर्स फ्रेंडली कैसे हैं? एज सुन एज दे केम टू नो, ये थर्ड पॉइंट इसका आंसर होगा। एज सुन एज दे केम टू नो कि जायंट हार्मलेस है, उन्होंने उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाई। तो ये था आपकी एक्सरसाइज नंबर 4 के आंसर्स। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इफ़ यू वांट मोर सच वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।